हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर एक्सप्लॉयटेशन फेज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के बारे में। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया है अपना बैश स्क्रिप्टिंग वाली जो हमारा पूरा टॉपिक था, ठीक है। उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लो, ठीक है। तो हमने पूरी बैश स्क्रिप्टिंग कवर कर ली है, काफी अच्छी प्लेलिस्ट बनी है। अब हम वापस आ चुके हैं अपने एक्सप्लॉयटेशन फेज पे, ठीक है, कि एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, ठीक है, टारगेट को हैक कैसे करते हैं। तो उस वाले फेज पे हम आ चुके हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन का हैकिंग में जब भी नाम आता है तो सबसे बड़ा नाम है उसमें मेटास्प्लॉइट, ठीक है। तो मेटास्प्लॉइट क्या है? मेटास्प्लॉइट एक अपने आप में पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो लोग इस बात को नहीं समझते। अगर आप यूट्यूब पे भी डालोगे मेटास्प्लॉइट के बारे में तो कुछ चीजें आपको बता दी जाती है कि ये ऐसे एक मालवेयर, एक पेलोड बनता है, ठीक है, ऐसे हम हैक कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे फ्रेमवर्क से ही क्लियर हो जाना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे टूल्स हैं, ये एक नहीं है। जैसे एनमैप है, अब एनमैप एक टूल है, आप लिखते हो ना एनमैप और उसके बाद फिर कमांड देते हो, आईपी वगैरह देते हो, तो एनमैप एक टूल है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब ही यही है कि इसके अंदर काफी सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो जैसे एनमैप है ना, वैसे इसके अंदर काफी सारे हैं। जैसे एमएसएफ वेनम है, एमएसएफ कंसोल है, एमएसएफ डीबी है, ऐसे करके काफी सारे हैं इसके अंदर। अपने आप में टूल्स हैं ये सारे, आपको कमांड पे लिखने पड़ते हैं ये सब, ठीक है। तो वो सब टूल्स होते हैं, लेकिन इसको समझेंगे इस वीडियो में कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या टूल्स हैं, वो किस काम आते हैं, पहले अच्छे से समझ लें। फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उनको अच्छे से यूज करते हैं, समझ के यूज करते हैं, ताकि आप खुद से उनको अपने तरफ से यूज कर पाओ, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो देखो यूट्यूब की और वही सेम कॉपी करके और पेस्ट कर दिया अपने टर्मिनल पे, उससे काम नहीं चलेगा। चीजों को ऐसे समझो कि आप खुद से भी कर पाओ, उस वीडियो से आगे बढ़ के अपने आप से भी कुछ कर पाओ, है ना। तो यहाँ पे पहले आप समझ लो मेटास्प्लॉइट है क्या, ताकि आप इसको एफिशिएंटली और अच्छे से यूज कर पाओ, ठीक है। जो फीचर्स आपने नहीं यूज करे हैं वो यूज कर पाओ, तो वो सब हम इस वीडियो में देख। तो देखो मेटास्प्लॉइट के अंदर बेसिकली मेन क्या है हमारे, जो इसके अंदर हम दो डिस्कस करेंगे एक्सप्लॉइटेशन में, ठीक है। नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो। साइबर सिक्योरिटी में एक और हमारा फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में एक और होता है बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन। जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है उसके काफी सारे टूल, ठीक है, वो सारे बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के लिए भी है। ये जो हम दो पढ़ेंगे, एमएसएफ वेनम और एमएसएफ कंसोल, ये दो किसके लिए हैं? ये दो नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन में काम आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनको पढ़ते हैं। नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन जो नॉर्मल हम कर रहे हैं ना अभी, एनमैप, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये सब हो गया हमारा नॉर्मल नेटवर्क पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं एमएसएफ वेनम के अंदर। देखो बेसिकली दो काम होते हैं। एक होता है पेलोड बनाना। पेलोड क्या हुआ? बेसिकली एपीके बनाते हो ना, ऐप बनाते हो आप, तो ऐप बनाना, ईएक्सी बनाना, लेकिन वो ईएक्सी नॉर्मल नहीं, वो एक वायरस होगा। जैसे जैसे नॉर्मल टर्म में आप बोलते हो ना कि भाई मैंने एक वायरस डाउनलोड करा था और गलती से क्लिक कर दिया और वो अब मेरे कंप्यूटर को उसने पूरा फॉर्मेट मार दिया या सामान डिलीट कर दिया, अब मेरा हैंग होके चल रहा है। तो जो बेसिकली उस टाइप के जो वायरस होते हैं, वो मालवेयर होते हैं, वो पेलोड होते हैं, वो बनते किन से है? वो इन्हीं टूल्स से बनते हैं, ठीक है। या तो आप खुद भी लिख सकते हो हाथ से, लेकिन इन टूल से भी वही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पेलोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो पेलोड यहाँ पे हम उससे बनाते हैं। जो मालवेयर वायरस होता है वो हम इससे बनाते हैं। अब एनकोड किस काम आता है? एनकोड एक और फीचर है इसका, ठीक है। एनकोड बेसिकली एंटीवायरस इवेजन के लिए काम आता है, ठीक है। यानी कि आपने वायरस तो बना दिया भाई, एंटीवायरस पकड़ लेंगे तो फायदा क्या बनाने का? तो एनकोड क्या काम करता है? बेसिकली जो आपका वायरस होता है उसे कुछ इस तरह से एनकोड करता है। एनकोड बेसिकली मतलब उसको कुछ इस तरह से लिखता है कि एंटीवायरस समझ ही नहीं पाए कि इसके अंदर वायरस है या एक नॉर्मल प्रोग्राम है, कुछ इस तरह से कर देता है उसको एनकोड, ठीक है। तो बेसिकली एंटीवायरस इवेजन के काम आता है एनकोड। और पेलोड क्या होता है? पेलोड बनाने के काम आता है। तो बेसिकली पहले ये दो टूल्स थे, मैं अगर आपको समझाऊं अच्छे से तो 2014-2015 के आसपास दो टूल्स थे हमारे पास, एमएसएफ पेलोड और एमएसएफ एनकोड, ठीक है। तो एमएसएफ पेलोड क्या काम करता था? बेसिकली मालवेयर या पेलोड बनाने का काम करता था। और एमएसएफ एनकोड क्या करता था? एंटीवायरस इवेजन के लिए उसको अच्छे से एनकोड करता था, ठीक है, ताकि एंटीवायरस पकड़ ना पाए, इसके कोड को समझ ही ना पाए कि ये बेसिकली एक वायरस है, ठीक है। उनको एक नॉर्मल प्रोग्राम लगेगा ये। तो ये काम करता था एमएसएफ एनकोड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2015-16 के आसपास क्या हुआ था? तो जो अलग अलग टूल्स थे, एमएसएफ पेलोड और एमएसएफ एनकोड, इनको एक ही टूल के अंदर डाल दिया गया, उसका नाम दे दिया गया एमएसएफ वेनम, ठीक है। वो था एमएसएफ वेनम। अब एमएसएफ वेनम क्या कर सकता है? बेसिकली ये पेलोड बनाने और पेलोड को एंटीवायरस से बचाने के लिए एनकोडिंग भी कर सकता है उस पेलोड की।
आई होप सो आपको MSF वेनम का समझ आया, ऊपर ऊपर से मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो या इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं MSF वेनम के ऊपर ही बनाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकली करके देखेंगे कमांड लाइन से कैसे यूज होता है, तो काफी कुछ तब आपको क्लियर हो जाएगा, काफी कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाए, ताकि आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लियर हो, कि सामने वाला अगर आपसे कभी पूछे कि भाई क्या है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ठीक है, और MSF वेनम क्या है, आप मुझे समझा सकते हो, तो आपको समझाने लायक पता हो कि इसके अंदर बेसिकली है क्या। अब बात करते हैं MSF कंसोल, ठीक है। MSF वेनम 2 काम करता था, MSF कंसोल के मेन 5 काम है, ठीक है। मेन 5 काम है MSF कंसोल के। वो क्या है सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाया उसमें मैंने लिखा है, सबसे पहला है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज बेसिकली आप बोल सकते हो स्कैनिंग के टूल्स होते हैं, जैसे Nmap स्कैनिंग करता है ना, वैसे ही ऑक्सिलरीज भी स्कैनिंग के टूल है। अलग अलग चीजों की, पोर्ट की स्कैनिंग हो गई, वनरेबिलिटी की स्कैनिंग, कोई स्पेशल वनरेबिलिटी है कि भाई या विंडोज 7 में एक वनरेबिलिटी निकली मान लो, ठीक है, तो वो वनरेबिलिटी इस वाले 2007 में है कि नहीं, स्कैन करके हमें बता। ये वेबसाइट में कोई वनरेबिलिटी है कि नहीं है, ये हमें स्कैन करके बता। तो बेसिकली ऑक्सिलरीज क्या काम करते हैं, स्कैनिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये मदद करते हैं हमारी स्कैनिंग में, ठीक है। ऑक्सिलरीज स्कैनिंग का काम करते हैं। अब आता है सबसे फेवरेट एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट सबसे ज्यादा यूज होता है, ये बेसिकली हैकिंग करता है। सबसे पहले तो ये देखेगा कि वो वनरेबल है, उसको हैक कर लेगा। अब इसने उसको हैक कर लिया, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, वहां पे ना अपना एक पेलोड डाल देगा। ये पेलोड, जो भी पेलोड डालेगा ये अपना, ये पेलोड डालेगा उसके अंदर, ठीक है। अब वो पेलोड क्या काम करेगा, बेसिकली हमारे से रिवर्स कनेक्शन बना देगा, ठीक है, हैकर से और उस कंप्यूटर में जिसको हमने हैक करा है उसका और हमारा एक कनेक्शन बन जाएगा बीच में, ताकि हम जो कमांड यहां अपने कंप्यूटर पे चलाएं वो उसके पास जाके उसके कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारा और उसका कनेक्शन बनना जरूरी है ना। तो वो कनेक्शन कौन बनाता है, वो कनेक्शन ये पेलोड बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्लॉइट क्या करता है, हैक करता है पहले सिस्टम को, उसके अंदर पेलोड डालता है और वो पेलोड हमारा कनेक्शन बना देता है उस टारगेट के साथ, उस विक्टिम के साथ, ठीक है। तो ये काम करता है एक्सप्लॉइट, यानी कि बेसिकली पूरा हैकिंग का काम ये कर रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन हैकिंग कब हो सकती है, जब वो सामने वाला वनरेबल हो, वनरेबिलिटी उसके अंदर मिले, तब एक्सप्लॉइट हमारा काम करता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, वनरेबिलिटी ढूंढता है, उसको हैक करता है, उसके अंदर पेलोड डालता है और वो पेलोड हमसे कनेक्शन बना लेता है ताकि हम कमांड डाल पाए उसके अंदर, है ना। अब यहां पे आता है लिसनिंग, ठीक है। अब लिसनिंग क्या काम करता है, बेसिकली देखो जब हम मैनुअल मोड पे आते हैं, इसने हमारा सारा काम करा, हमारे से कनेक्शन बनाया, ये सब करा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेलोड की। जब हमने पेलोड बनाया, कोई ऐप बनाया, यानी कि कोई मलिशियस ऐप बनाया, कोई ऐसा मालवेयर बनाया कि जब कोई उस ऐप को क्लिक करेगा जैसे ही, तो उसका मोबाइल हैक हो जाएगा। अब वो क्या काम करेगा, ये हमारे से कनेक्शन बनाएगा, जैसे मैंने आपको बताया पेलोड क्या करता है, हमारे से कनेक्शन बनाएगा। अब कनेक्शन के लिए हम भी तो लिसनिंग मोड पे होने चाहिए, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो भी तैयार बैठा होना चाहिए कि भाई मेरे को उस वाले मोबाइल से कनेक्शन आ रहा है, मैं तैयार हूं, रेडी हूं, तू जैसी कनेक्शन भेजेगा मैं तेरे से कनेक्ट हो जाऊं। तो आपको उस कनेक्शन के लिए रेडी भी तो रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो डबल क्लिक कर देगा यूजर जो हैक होगा, ठीक है, और वो कनेक्शन हम पे आएगा फिर उस ऐप से या उस EXE से, जो भी आप डालोगे, विंडोज होगी, एंड्रॉइड होगा, जो भी होगा बेसिकली, उससे हमारे को रिवर्स कनेक्शन आएगा। लेकिन उस रिवर्स कनेक्शन के लिए हम भी तो तैयार बैठे होने चाहिए कि भाई हम रिवर्स कनेक्शन आ रहा है, तैयार बैठे रहो ताकि हम उससे कनेक्ट हो जाए। फोन पे कनेक्ट होने के लिए दोनों जने होने चाहिए ना। तो वैसे ही वो फोन हमें मिलाएगा पेलोड, ठीक है। हम भी तो इधर फोन पे होने चाहिए, ऐसा ना हो ना हमने फोन उठाया ही नहीं और वो कनेक्शन टूट जाए, कोई फायदा ही नहीं होगा ऐसे। तो हम भी लिसनिंग मोड पे रहते हैं उसके लिए, तो ये लिसनिंग मोड पे भी रह सकता है, ठीक है। आप MSF को बोल दो कि भाई वेट करते रहे, तेरे पे कनेक्शन आने वाला है, कोई ना कोई उस EXE को डबल क्लिक करेगा या कोई ना कोई उस ऐप को चलाएगा, जैसे ही वो चलाएगा तू कनेक्शन बना दियो, ठीक है। तो ये लिसनिंग मोड पे भी रह सकता है। अब आपने देखा कैसे काम करता है, बेसिकली ये पेलोड क्या करता है, ये हमसे कनेक्शन बनाता है। एक्सप्लॉइट में क्या होता है, ये सारा काम अपने आप करता है, ये हैक करता है, उस पेलोड को डालता है, उस पेलोड को चलाता है और जो कनेक्शन आता है फिर उसको सुन के और हमारे को कमांड प्रॉम्प्ट दे देता है। कितना सारा हमारा ये काम एक्सप्लॉइट कर देता है। लिसनिंग मोड पे हम सब कुछ मैनुअल करते हैं। ये पेलोड हम पहले उसके मोबाइल में डालेंगे या जिस भी तरीके से डालो, उसको लिंक सेंड करो, लिंक पे क्लिक करेगा, डाउनलोड हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वो हम पे कनेक्शन भेजेगा, फिर हम लिसनिंग मोड पे होंगे, हम लिसन कर रहे होंगे तो हमारा उससे कनेक्शन बन जाएगा। ये सारा काम हम मैनुअल करते हैं और यही एक्सप्लॉइट ऑटोमेशन में करता है अपने आप MSF के थ्रू, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कितना खतरनाक है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। अब आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब हमने हैक कर दिया, फोन हैक कर लिया, विंडोज हैक कर ली, अब क्या क्या करोगे उसके बाद। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका लैपटॉप है, यानी कि आप जो विंडोज चला रहे हो, ठीक है, वो आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बहुत बार होता है कि हम लोग अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमने आपके लैपटॉप को हैक कर लिया, क्या हम आपके लैपटॉप से आपके मोबाइल को हैक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी हमारे टारगेट के नेटवर्क में PC होगा,
ठीक है, उन सबको हम हैक कर सकते हैं, चाहे वो टीवी हो, कुछ हो, स्मार्ट टीवी हो, जो भी उसके वाईफाई से कनेक्टेड है, उन सबको हम हैक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पिविटिंग। पिविटिंग होता है इस कॉन्सेप्ट का नाम, यानी कि हमने जिसको हैक करा उसके नेटवर्क की चीजों को हैक कर दिया, इसे हम कहते हैं पिविटिंग। और ये किसका पार्ट होता है? पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। ठीक है, आपने हैक करा, अब हैक करने के बाद आप क्या चाहते हो कि उसकी विंडोज का जो पासवर्ड है वो मुझे मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? वो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का काम है। आपने हैक कर लिया, उसके बाद उसको कितना हैक कर सकते हो? उसके क्रोम के पासवर्ड, वो भी आपके लैपटॉप में कहीं ना कहीं सेव होते हैं, आपको पता हो अगर, तो आपके जो क्रोम के आप कर देते हो ना साइड में जाके क्लिक की सेव पासवर्ड, तो वो आपके लैपटॉप में सेव हो जाते हैं। उनको निकालना आपने जीमेल का पासवर्ड सेव कर दिया, वो हमारे लैपटॉप में सेव हो गया, तो आपने हैक करने के बाद उन सबको निकालना, पासवर्ड को निकालना, वो सब क्या काम है? वो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का काम है। ठीक है, वो सब भी कर सकता है एमएसएफ कंसोल। ठीक है, एक विंडोज को हैक करा और वो विंडोज चल रही थी वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर पे, वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर पे चल रही थी, वो एक वर्चुअल मशीन थी। अब हम चाहते हैं कि जो होस्ट मशीन है जिसपे वो वीएमवेयर चल रहा है, ठीक है, हम उसको हैक करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल ऐसी भी वनरेबिलिटीज होती है जिससे हम वर्चुअल बॉक्स में जो मशीन चल रही है उसके थ्रू हम जो बेस ओएस है जिसपे भी आप वो VMware चला रहे हो, विंडोज पे चला रहे हो, लिनक्स पे, किसी पे भी चला रहे हो, हम वो वाली मशीन भी हैक कर सकते हैं, मेन वाली। ये भी सब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आता है कि हमने एक मशीन को हैक करा, उससे दूसरी हैक कर दी, ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का काम आता है। ठीक है, अब आता है नॉप्स पे। अब नॉप्स क्या है? नॉप्स बेसिकली हमारे जो पेलोड होते हैं, ठीक है, हमारे जो पेलोड होते हैं इनको कंसिस्टेंट बनाने का काम आता है बेसिकली नॉप्स। अगर मैं बोलूं कंसिस्टेंट यानी कि कैसे कि ये क्रैश कम करे। ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभार कि हमारा प्रोग्राम ही तो है, ये भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो आप लिखते हो, जैसे नॉर्मल ऐप है, गूगल का ऐप है, नॉर्मल फेसबुक का ऐप है, वैसे वो भी तो एक एपीके ही होते हैं ना, वो भी एपीके होते हैं, जैसे EXE होती है नॉर्मल, वैसे ये भी है। तो ये भी कभी कभार क्रैश कर सकते हैं, वो भी कभी कभार आप डबल क्लिक करते हो नहीं ऑन होते, दोबारा क्लिक करते हो तो चल जाती है, तो कभी कभार क्रैश भी कर जाती है चीजें, है तो एक नॉर्मल मशीन, एक सॉफ्टवेयर ही है ना। तो वैसे ही आप अगर चाहते हो कि और ज्यादा कंसिस्टेंट मेरा बहुत अच्छा बने पेलोड, बहुत रेयर चांस हो कि 99% बिल्कुल सही चले, ठीक है, तो आप उसमें नॉप्स ऐड कर सकते हो। नॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली कंसिस्टेंट, हमारे पेलोड को बहुत अच्छे से बनाने के लिए यूज होते हैं नॉप्स। ठीक है, तो ये एंटीवायरस इवेजन में भी थोड़ा बहुत काम कर देते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि कोड को चेंज कर देते हैं तो एंटीवायरस पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा कोड है। ठीक है, ऐसा कभी वायरस पहले देखा नहीं तो वो उसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर समझ के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये एंटीवायरस इवेजन और हमारे पेलोड को अच्छा बनाने के काम आता है नॉप्स। ठीक है, सो आई होप सो आपको पूरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क बहुत अच्छा लगा हो ये सब सुन के कि कितना कुछ कर सकता है। ठीक है, और भी सोचो, अभी ये सिर्फ 2 बताए मैंने, एमएसएफ वेनम और एमएसएफ कंसोल, ऐसे लगभग 6 या 8 टूल हैं इसके अंदर। तो आप सोच सकते हो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या चीज है। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है अपने आप में। सो बहुत मजा आएगा इसको सिखाते हुए। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।